गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की यह साखी हमें जीवन का एक बहुत गहरा सत्य समझाती है कि इंसान का असली रूप उसका चेहरा नहीं, बल्कि उसका स्वभाव होता है। घमंड, ईर्ष्या और लालच इंसान को भीतर से कुरूप बना देते हैं, जबकि दया, सेवा और विनम्रता उसे वास्तव में सुंदर बनाते हैं। संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा, शांत और सुंदर गांव था। उस गांव में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास सोना चांदी, खेत खलिहान, नौकर चाकर सब कुछ था। लोग उसकी इज्जत करते थे, लेकिन उसके अपने घर में ही शांति नहीं थी। उसकी दो पत्नियां थीं। बड़ी पत्नी का नाम था गौरी। गौरी बहुत ही सरल, शांत और सहनशील स्वभाव की थी। वह सुबह जल्दी उठती, घर का हर काम करती, भगवान का नाम जपती और सभी का आदर करती। लेकिन उसके सिर पर बाल बहुत कम थे, जिस कारण लोग कभी-कभी उसका मजाक भी उड़ा देते थे। दूसरी पत्नी का नाम था चंद्रा। चंद्रा अत्यंत सुंदर थी। उसके लंबे घने काले बाल उसकी सुंदरता को और बढ़ा देते थे। लेकिन संगत जी, जहां रूप होता है, वहां अगर विवेक न हो तो घमंड जन्म ले लेता है। और चंद्रा के साथ भी यही हुआ। वह अपने रूप पर बहुत घमंड करती थी। वह आईने के सामने घंटों बैठती, अपने बालों को संवारती, तरह तरह के गहने पहनती और बड़ी बहू को तुच्छ समझती। एक दिन सुबह का समय था। आंगन में हल्की धूप फैल रही थी। पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। गौरी रसोई में खाना बना रही थी और चंद्रा अपने कमरे में बैठकर बाल सजा रही थी। तभी सेठ ने अपने कमरे से आवाज लगाई, अरे ओ चंद्रा, कहाँ हो तुम? कब से बुला रहा हूं? चंद्रा ने सुनकर भी अनसुना कर दिया, क्योंकि वह अपने बालों में तेल लगा रही थी। गौरी ने आवाज सुनी और तुरंत दौड़ कर आई। जी, आपने बुलाया? सेठ ने झुंझलाकर कहा। तुम्हें नहीं, मैं चंद्रा को बुला रहा था। इतने में चंद्रा धीरे धीरे चलते हुए आई और बोली, जी, मैं तो यहीं थी, बस थोड़ा काम कर रही थी। फिर उसने गौरी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हर जगह पहले पहुंचने की आदत है तुम्हारी। गौरी चुप रही, लेकिन उसका दिल दुख गया। धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर ताने, कटाक्ष और अपमान रोज की बात बन गई। कुछ दिनों बाद सेठ ने घोषणा की, मैं कल व्यापार के लिए दूर देश जा रहा हूं। 1 महीने बाद लौटूंगा। चंद्रा तुरंत बोली, तो मेरे लिए रेशमी साड़ी, सोने का हार और मोतियों के गहने जरूर लाना। सेठ मुस्कुराया, ठीक है, ले आऊंगा। गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप सुरक्षित लौट आइए। अगले दिन सेठ चला गया। संगत जी, सेठ के जाते ही चंद्रा का व्यवहार और भी कठोर हो गया। अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था। वह गौरी से सुबह से शाम तक काम करवाती, उसे डांटती, अपमानित करती और हर समय ताने देती रहती। एक दिन उसने कहा, गौरी, आओ मेरे बाल बना दो। गौरी चुपचाप बैठ गई और प्यार से उसके बाल संवारने लगी। लेकिन बाल संवारते समय कुछ बाल टूट गए, जो स्वाभाविक था। चंद्रा अचानक चिल्लाई, तुम जानबूझकर मेरे बाल तोड़ रही हो, मुझे अपने जैसा गंजा बनाना चाहती हो। गौरी घबरा गई। नहीं बहन, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन चंद्रा ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने उसे धक्का दिया और अपमानित करते हुए कहा, तुम जैसी औरत इस घर में रहने के लायक नहीं। संगत जी, ये शब्द तीर की तरह गौरी के दिल में चुभ गए। उस रात गौरी बहुत रोई। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे इतना दुख क्यों मिल रहा है? सुबह होते ही उसने घर छोड़ने का निर्णय लिया। वह चुपचाप घर से निकल पड़ी। बिना किसी को बताए, बिना कुछ लिए, चलते चलते वह जंगल में पहुंच गई। चारों ओर घना सन्नाटा था, पेड़ों की छाया, पक्षियों की आवाजें और हल्की हवा, लेकिन उसके मन में तूफान था। चलते चलते उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे बहुत गंदगी फैली हुई है। उसने सोचा, यह जगह साफ होनी चाहिए। वह अपने दुख को भूलकर सफाई करने लगी। तभी एक वृद्ध साधु वहां प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुम कौन हो? गौरी ने नम्रता से कहा, मैं एक दुखी स्त्री हूं बाबा। साधु ने कहा, दुखी तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन दूसरों का भला सोचने वाले बहुत कम होते हैं। तुमने अपने दुख में भी सेवा की, इसलिए तुम धन्य हो। आगे बढ़ते हुए गौरी ने एक झुका हुआ केले का पेड़ देखा। उसने उसे सीधा करने की कोशिश की। वह थक गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तभी वही साधु फिर प्रकट हुए और बोले, तुम्हारा मन बहुत पवित्र है। उन्होंने कहा, सामने एक तालाब है, उसमें केवल एक बार डुबकी लगाकर आओ।
गौरी ने जैसे ही डुबकी लगाई, संगत जी, उसका रूप बदल गया। उसके बाल लंबे, घने और सुंदर हो गए। उसका चेहरा दमकने लगा। वह स्वयं को पहचान नहीं पा रही थी। साधु ने उसे एक जादुई टोकरी दी जो कभी खाली नहीं होती थी और कुछ पत्ते दिए जिनसे भोजन और वस्त्र प्राप्त होते थे। गौरी खुशी-खुशी घर लौट आई। जब चंद्रा ने उसे देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। उसने सोचा, अगर इसे इतना मिला है तो मुझे तो इससे भी ज्यादा मिलेगा। वह तुरंत जंगल की ओर निकल पड़ी, लेकिन रास्ते में उसने किसी की मदद नहीं की। उसने पेड़ को नजरअंदाज किया, गंदगी को अनदेखा किया। जब वह साधु के पास पहुंची तो उसने घमंड से कहा, मुझे भी वही चाहिए जो उसे मिला। साधु ने कहा, सामने तालाब है, एक बार डुबकी लगाकर आओ। लेकिन चंद्रा ने लालच में आकर एक बार नहीं, बार बार डुबकी लगाई और हर डुबकी के साथ उसका रूप बिगड़ता गया। वह रोते हुए बाहर आई। बाबा जी, यह क्या हो गया? साधु बोले, तुमने सेवा नहीं की, केवल लालच किया। यही तुम्हारे कर्मों का फल है। संगत जी, अंत में गौरी सुख शांति से रहने लगी और चंद्रा अपने कर्मों का फल भोगती रही। और जब सेठ वापस लौटा तो उसने भी सच्चाई समझ ली। संगत जी, इस साखी से हमें यही शिक्षा मिलती है, जो दूसरों का भला करता है उसका भला स्वयं भगवान करते हैं, और जो घमंड और लालच में जीता है उसका अंत दुखद होता है। तो संगत जी, कैसी लगी आपको यह साखी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधा स्वामी जी।